Good day everyone. Today I will discuss about the nursery syllabus with you. नर्सरी क्लास में कितना सिलेबस होना चाहिए और आपने कितना सिलेबस नर्सरी क्लास के स्टूडेंट्स को करवाना है। आपने अगर आपका बच्चा छोटा है 3 या 4 साल का, ठीक है, तो आपने घर पर ही उसे किस तरह से सिलेबस करवाना है, किस तरह से तैयारी करवानी है बच्चे की, या फिर अगर स्कूल में जा रहा है तो टीचर्स के लिए बेनिफिशियल है मेरी वीडियो कि आपने कितना सिलेबस बच्चों को करवाना है। और ये सिलेबस जो है ये मंथ वाइज मैंने डिवाइड किया है। हर मंथ में आपने किस तरह से अपने बच्चे को सिलेबस करवाना है, कितनी तैयारी करवानी है। तो चलिए, इसमें सबसे पहले हैं अप्रैल मंथ में। तो अप्रैल मंथ में आप बच्चों को कितना सिलेबस करवाओगे। सबसे पहले होते हैं हमारे स्टॉक्स और पैटर्न्स। सबसे पहले बच्चों को पैटर्न्स करवाए जाते हैं। पैटर्न्स में सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन इस तरह से, देन स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, लेफ्ट स्लांटिंग लाइन, राइट स्लांटिंग लाइन, कर्व्ड लाइंस, लेफ्ट कर्व लाइन, राइट कर्व लाइन, जिगजैग, ये है जिगजैग इस तरह से, जिगजैग एंड सर्कल, दीज आर द सर्कल्स। इस तरह से अप्रैल मंथ में सबसे पहले आप बच्चों को अच्छे से करवाएंगे ये पैटर्न्स और स्ट्रोक्स। 1 महीने तक बच्चों को अच्छे से इनकी तैयारी करवानी है। उसके बाद फिर हम चलते हैं मई के मंथ में। मई में इंग्लिश में हमारा A to Z बच्चों को 1 by 1 पहले स्टैंडिंग लाइन के रिगार्डिंग आपने बच्चों को जितने भी हैं अल्फ़ाबेट वो बताने हैं। जैसे स्टैंडिंग लाइन में इस तरह से E, F और डी हो गया। उसके बाद आप स्लांटिंग लाइन वाले करवा देंगे, ठीक है, और स्लीपिंग लाइन भी इन्हीं में आ गई, स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन। उसके बाद स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन के बाद आप सेमी सर्कल वाले इस तरह से ये करवाएंगे। अब इसमें हमारे 3 पैटर्न्स आ जाते हैं, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, सेमी सर्कल एंड स्लांटिंग लाइन्स। 4 पैटर्न्स के साथ हमारे ये अल्फ़ाबेट्स आ गए हैं जो हमें करवाने हैं A to G इन द मंथ ऑफ मई। उसके बाद हिंदी में जो है ये अ से ऊ तक, अ से ऊ तक। इसमें भी आप देखिए ज़रा, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और सेमी सर्कल, इस तरह के पैटर्न्स के साथ ही हमारे जो अल्फ़ाबेट हैं, हिंदी के स्वर हैं, वो आ जाते हैं। ये हमने करवाने हैं अप्रैल मंथ में, सॉरी मई के मंथ में हम करवाएंगे इनको अ से ऊ तक। और मैथ्स में हमारी हो जाएगी काउंटिंग, मैथ्स में हमारी काउंटिंग हो जाएगी 1 to 10। ये बच्चों को अच्छे से करवानी है और उसके बाद इन्हें रिकॉग्नाइज भी करवाना है। उसके बाद ड्राइंग का आ जाते हैं। ड्राइंग में एप्पल, मैंगो, काइट या लीव कुछ भी कलरिंग करके आप बच्चों को करवा सकते हो और इनमें कलरिंग करवा सकते हो और ड्रॉ करके दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर जो ओरल वर्क है, ओरल में भी अ से ऊ तक ये ओरल वर्क बच्चों को करवाना है, याद करवाना है एंड रिकॉग्नाइज करवाने हैं। ऐसे इंग्लिश का A to Z रिकॉग्नाइज करवाने हैं अल्फ़ाबेट्स A to Z तक, मैथ्स का 1 to 10 काउंटिंग तक। ओरल वर्क में और आ जाता है हमारा, जैसे कि गुड हैबिट्स बच्चों को बताना है, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, विश योर एल्डर्स, इस तरह के 2 लाइन्स हमने ली हैं मई के मंथ में। नेक्स्ट है एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स या डूइंग वर्ड्स भी जिनको बोलते हैं, उनमें है सिटिंग, स्टैंडिंग, ईटिंग और ड्रिंकिंग। देन हमारी राइम्स आ जाती हैं, राइम्स की बुक आती है, उसमें से आप 1 by 1 पहले सबसे इजी वाली आप राइम्स कराओ, उसके बाद फिर थोड़ी डिफ़िकल्ट आप ले सकते हो, ठीक है। एक इसमें हिंदी की और एक इंग्लिश की राइम आप दोनों ही करवाओगे। और रीडिंग बुक में इसके साथ ही आप रीडिंग बुक में भी जितना हमने राइटिंग नोटबुक में किया है या राइटिंग बुक में किया है अ से ऊ तक, A to Z या 1 to 10, तो यही हमने करवाना है रीडिंग बुक्स में, इन्हीं की रीडिंग करवानी है। उसके बाद जो एक्टिविटीज़ जो स्कूल में भी करवाई जाती हैं, रिसाइटेशन द पोएम रिंगर रिंगर रोजेज एंड मेक अ सर्कल। एक सर्कल आप बच्चों का हाथ ज्वाइन करके सर्कल बनवा सकते हो और उसमें वो पोएम बोलते हैं रिंगा रिंगा रोजेज। ये नहीं तो कोई भी पोएम आप बच्चों को
करवा सकते हो, ये एक्टिविटीज़ में आ जाती है। राइटिंग बुक में भी हम उतना ही करेंगे, A to Z, अ से ऊ तक, और एंड 1 to 10। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में भी हैंड कंट्रोल होना चाहिए बच्चे का। कॉपिंग फिगर्स, मतलब जो फिगर्स बनाई हुई हैं जैसे कि ए हैं, ठीक है, तो इसको कॉपी करके बच्चा यहाँ पर लिखेगा, ठीक है, इसकी नकल करके यहाँ पर इसी तरह से लिखेगा। ऐसे ही हमारा अल्फ़ाबेट में आ जाएगा, इसी तरह से स्वर में, और इसी तरह से हमारा मैथ्स की काउंटिंग में आ जाएगा। वोकैबुलरी इसमें जैसे कि लॉन्गर शॉर्टर के बारे में बच्चों को बताना, ठीक है, कुछ भी डेमो देकर आप बच्चों को बता सकते हो। जैसे कि ये पेंसिल लॉन्ग है, इसके साथ एक छोटी पेंसिल लगाकर आप बता सकते हो लॉन्गर शॉर्टर। एंड पिकिंग आउट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम साइज एंड कलर, ठीक है, सेम साइज़ के आप टॉयज़ रख दो, और बच्चों को बताना है कि आपने सेम साइज़ के ही टॉयज़ को पिक करना है, ठीक है। अलग अलग कलर्स आपने रखे हैं और उनमें से 2 मैचिंग जो कलर्स होंगे उन्हें पिक करना है। और इसके साथ ही हो जाता है सिट डाउन, स्टैंड अप, कम, गो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। इस तरह के कुछ वोकैबुलरी में आपने वर्ड्स भी बच्चों को सिखाने होते हैं। उसके बाद जुलाई के महीने में हमारा सिलेबस हो जाता है S2L। S2L भी देखिए आप स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन पर ही बेस्ड है, मोस्टली स्टैंडिंग लाइन, और यहाँ से हमारा सेमी सर्कल, डाउन सेमी सर्कल। ये K काइट स्टैंडिंग लाइन एंड स्लांटिंग लाइन, एंड L स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन। जब बच्चों को स्ट्रोक्स और पैटर्न्स आ जाएंगे तो बच्चे ये आसानी से कर पाएंगे। H2L जो हमारा है जुलाई के महीने में, और इसी तरह हमारा हिंदी का आ जाएगा फिर री से आहा तक, री से आहा तक। ये वर्ड्स स्वर जो है वो बच्चों को अच्छे से पहचान करवानी है। उसके बाद काउंटिंग का हमारा आ जाता है 11 to 20 तक काउंटिंग बच्चों को करवानी है और रिकॉग्नाइज करवानी है। ड्राइंग में हमारी आ जाती है कलरिंग, शेप्स लिए हैं हमने यहाँ पर, इन शेप्स में कलरिंग करवाई है, सर्कल, ओवल, ट्रायंगल एंड स्क्वायर, और बच्चों को इनके बारे में बताना भी है कि ये कौन सी शेप्स हैं, और इसके साथ साथ बच्चों को कलर्स भी बताने हैं कि ये कौन सा कलर है, रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन एंड ब्लू कलर। कलर्स की भी पहचान करवानी है और शेप्स की भी पहचान करवानी है। और इसके अलावा जो ओरल वर्क आ जाता है इसमें वही हिंदी में हमें रिकॉग्नाइज करवाने हैं री से आहा तक, ठीक है, और पिछले भी हमें रिवाइज करवाने हैं अ से आहा तक हमारे हो जाएंगे। और इसी तरह इंग्लिश में H2L और फिर A to G तक हो जाएंगे हमारे। एंड मैथ्स में काउंटिंग 1 to 20 तक। गुड हैबिट्स में नेक्स्ट हम 2 लाइन्स और ऐड कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ में। टेक अ बाथ डेली, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। इस तरह से 2 लाइन्स हमने ऐड कर दी हैं। नेक्स्ट एक्शन वर्ड्स हैं जो हमारे डूइंग वर्ड्स थे, लाफिंग, वीपिंग, शाउटिंग एंड टॉकिंग। एंड राइम्स, नेक्स्ट राइम्स आप कोई भी ले सकते हो अगर आपके पास बुक है तो। नेक्स्ट 1 राइम हम लेंगे हिंदी की और एक इंग्लिश की। रीडिंग बुक में भी सेम हमने रीडिंग करवानी है री से अह तक, और S2L एंड काउंटिंग हमारी 1 to 20 तक। और इस मंथ में 11 to 20 हो गया तो पिछले वाली भी हमें रिवाइज करवानी है। और एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो फन एक्टिविटीज़ विल बी डन इन द क्लासरूम, जैसे कि फन रेसेस हो गई, डांस ऑन द फ्लोर हो गया और चेयर गेम। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं ये बच्चों को क्लासरूम में करवाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारी हो जाती है राइटिंग बुक में। राइटिंग बुक में जैसे इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स का जो हमने नोटबुक्स में किया है, रीडिंग बुक में जिसकी प्रैक्टिस की है वही हम करवाएंगे राइटिंग बुक्स में। साथ के साथ हमारा वर्क चलेगा। जनरल वर्ड्स हो गए बैड, गुड, बैड, हॉट एंड कोल्ड। इस तरह से नेक्स्ट वर्ड्स लेने हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा अगस्त के महीने में हमें कौन सा सिलेबस करवाना है। नेक्स्ट है M2S। M2S तक के हमें अल्फ़ाबेट्स लेने हैं। ये भी सेम वही पैटर्न्स जो हमने यूज़ किए थे, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लांटिंग लाइन, ये स्टैंडिंग लाइन एंड स्लांटिंग लाइन, एंड ये है सर्कल, ठीक है। इस तरह से PQRS ठीक हमने लिए थे M2S तक। उसके बाद फिर जितने हमने वर्ड्स लिए हैं, बच्चों को सिखाए हैं, बच्चों को रिकॉग्नाइज करवाए हैं, फिर हमें उनको पहचान भी करवानी है इन वर्ड्स की। इसके लिए हमने क्या किया है, A to
पी तक हमने पहले मिसिंग लेटर्स लिए हैं, ठीक है, जहाँ तक हमने करवाए हैं। एस तक भी हम ले सकते हैं। ए टू एस हमने क्या लिए हैं, मिसिंग लेटर्स, बीच में एक वर्ड हमने लिखा तो एक कौन बच्चा लिखेगा, ठीक है। इस तरह से मिसिंग लेटर्स बच्चों से करवाने हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा मैचिंग। अगस्त में ही मैचिंग, इस तरह से बच्चों से मैचिंग करवानी है। ए से ए को मैच करना, डी से डी को, जी से जी को। इससे बच्चों क्या है, रिकॉग्नाइज हो जाता है अल्फ़ाबेट, स्वर और व्यंजन। उसके बाद फिर हिंदी में देखिए अगले हमारे हो जाते हैं स्टार्ट व्यंजन। व्यंजन क, ख, ग, घ और नम। एक महीने का ये सिलेबस है हमारा। क से न तक हमें बच्चों को करवाने हैं और अच्छे से उन्हें रिकॉग्नाइज करवाना है इन्हें। और इसी तरह फिर हम पिछले वाला भी रिकॉग्नाइज करवाने के लिए मिसिंग ले लेंगे अ से आहा तक, और इसी में हमारी हो जाएगी मैचिंग। जो हमने स्वर करवाए हैं उनकी हम मैचिंग करवाएंगे अगस्त में। और मैथ्स में भी इसी तरह से 1 to 30 तक हमारा हो जाएगा और उसी की हमने करवानी है मिसिंग नंबर्स, और यहाँ पर हमें मैचिंग करवानी है 1 to 30 तक के नंबर्स की। और काउंटिंग हमारी हो गई 1 to 30 इन द मंथ ऑफ अगस्त। एंड ड्राइंग में, आप ड्राइंग की बुक भी लगा सकते हो, उसमें अच्छे से दिया होता है, काफ़ी कैपिटल और काफ़ी बड़े बड़े ब्रॉड जो हैं हमारी पिक्चर्स दी होती हैं, जिनमें कलरिंग करनी बहुत ईजी होती है बच्चों के लिए। ड्राइंग में आप या फिर किसी शीट के ऊपर भी करवा सकते हो। बॉल है, कैप है एंड अम्ब्रेला, काइट, इस तरह से बच्चों को ड्रा करके दे सकते हो और उसमें कलरिंग करवाओगे। इंग्लिश का A to S हमने सिलेबस कराया था तो उसकी हमने करवानी है। यहाँ पर ओरल वर्क क से न तक, और पिछला हमारा अ से आ तक भी चलेगा। काउंटिंग 1 to 30 ये बच्चों को लर्न करवाने हैं। उसके बाद गुड हैबिट, नेक्स्ट लाइन्स और जुड़ जाएंगी। कट योर नेल्स, वियर योर ड्रेस प्रॉपरली, पॉलिश योर शूज़। और राइटिंग बुक में भी सेम जो हमने रीडिंग बुक में किया है और नोटबुक्स में किया है, ठीक है, वही हमारा हो जाएगा राइटिंग बुक में। उसके बाद एक्शन वर्ड्स, जो डूइंग वर्ड्स थे हमारे, नेक्स्ट हो गए हैं स्लीपिंग, अवेकिंग, विशिंग, ब्रशिंग, वॉशिंग एंड कॉम्बिंग। राइम्स, नेक्स्ट 2 राइम्स आप करवा सकते हो बच्चों को। रीडिंग बुक में भी सेम वही A to S, क से न तक 1 to 30 काउंटिंग चलेगी। और एक्टिविटीज़, कलर्स वीक सेलिब्रेट हम करवा सकते हैं बच्चों को, जिससे बच्चों को कलर्स के बारे में अच्छे से पता चल जाता है। जैसे कि फर्स्ट वीक में हमने करवा लिया है रेड कलर वीक, सेकंड वीक में हो गया येलो कलर वीक, थर्ड वीक में ग्रीन कलर वीक, फोर्थ में ऑरेंज कलर वीक। इस तरह से आप नेक्स्ट और भी कलर्स ले सकते हो और बच्चों को रिकॉग्नाइज करवा सकते हो। इसमें ये होता है कि जैसे हमारा है फर्स्ट वीक में रेड कलर वीक है, तो इसमें सभी स्टूडेंट्स को हम बोलते हैं कि उन्होंने रेड कलर ही वियर करना है। रेड कलर के उनका बैग या उनकी ड्रेसेस होनी चाहिए, रेड कलर की वाटर बॉटल, और उनके लंच बॉक्स में भी, ठीक है, रेड कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से बच्चों को रेड कलर के बारे में अच्छे से पता चल जाता है और इसके साथ साथ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो रेड कलर के हैं उनके बारे में भी बच्चों को पता चल जाता है। इसी तरह से येलो कलर, ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, इन सभी के बारे में बच्चों को पता चल जाता है। जनरल वर्ड्स हैं सिट, स्टैंड, मेक अ लाइन, डोंट मूव, मूव इन लाइन। इस तरह से ये नेक्स्ट वर्ड्स हमें बच्चों को करवाने हैं। इसके बाद चलते हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर। सितंबर में हमारे हो जाएंगे जो नेक्स्ट वर्ड्स रहते हैं, पहले हम उन्हें करवाएंगे T to Z। T to Z तक, Z तक हमने करवाने हैं बच्चों को, और इसके साथ ही जो पिछले वाले थे सभी A to Z, ये भी हमें बच्चों को रिटर्न में भी करवाने हैं और ओरल में भी करवाने हैं। A to Z मिसिंग, इसी तरह से इनकी मिसिंग हो जाएगी, ठीक है, सितंबर के मंथ में A to Z, और इन्हीं की हम करवाएंगे मैचिंग। और हम और ऐड कर देंगे सर्कल द सिमिलर अल्फ़ाबेट। जैसे ए एप्पल है तो इसमें जो भी ए एप्पल है उसके ऊपर बच्चा क्या करेगा, सर्कल। इस तरह से रिकॉग्नाइज के लिए बच्चों को ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, ये आप करवा सकते हो। सी द पिक्चर एंड राइट द वर्ड, इसे हम ऐड करेंगे। सी द पिक्चर, राइट द वर्ड। ए एप्पल है तो यहाँ पर बच्चा क्या लिखेगा, ए, यहाँ पर बच्चा ए लिखेगा, ठीक है। बी बॉय तो यहाँ पर लिखेगा बी। इस तरह से ये बच्चों को करवाने हैं। सी का कैट, आई आइसक्रीम, एल लॉयन, जेड तक हम बच्चों को करवा सकते हैं।
इसी तरह से हिंदी में हो जाएंगे। हिंदी में हमारे हो गए हैं अ से अंग तक हमारे मई में हो गए थे। उसके बाद क से ण तक नेक्स्ट मंथ में करवाने हैं हमने क से न तक। ठीक है, स्वर और व्यंजन दोनों की साथ के साथ प्रैक्टिस चलेगी। सही अक्षर पर गोला लगाओ हिंदी में, जैसे कि हमने इंग्लिश में किया था सर्कल द सिमिलर अल्फ़ाबेट, इसी तरह से हिंदी में भी करवाना है, सही अक्षर पर गोला लगाओ। और इसके साथ ही है चित्र देखकर अक्षर लिखो, जो हमने इंग्लिश में स्टार्ट करवाया था, सी द पिक्चर राइट द वर्ड। ठीक है, तो इसी तरह से अब आपने साथ के साथ ही जो आप इंग्लिश में करवा रहे हो, ठीक है, वही आपने हिंदी में करवाना है ताकि बच्चा अच्छे से समझ जाए। चित्र देखकर अक्षर लिखो। अमरूद, यहाँ पर अ, च चम्मच है तो च, एक तारा ए, औजार का ओ, छ से छतरी का छ, इस तरह से लिखेगा। नेक्स्ट है मैथ्स में काउंटिंग हमारी हो जाएगी 31 to 50, 31 to 50 तक काउंटिंग करवाएंगे। यहाँ पर फिर इस तरह से काउंट एंड राइट, जैसे 1 एलिगेटर कितने हैं 1, तो यहाँ पर 1 2 देन 2, यहाँ काउंट करेगा बच्चा और यहाँ पर लिखेगा। हमारी नेक्स्ट हो जाएगी काउंट एंड राइट मैथ्स में। और ड्राइंग में हम कुछ भी बच्चों को ड्रॉ करके दे सकते हैं। यहाँ पर है जैसे एग है, पेंसिल है, टॉप है, एनवलप है और बैलून है, इनमें बच्चों से करवानी है कलरिंग। ओरल वर्क में भी सेम चलेगा, ए टू जी, क से न तक 1 to 30 काउंटिंग। रिवीजन करवाएंगे हम गुड हैबिट्स की, रिवीजन ऑफ गुड हैबिट्स जो हमने पहले करवाई थी उनकी रिवीजन हो जाएगी। और राइटिंग बुक में भी सेम यही वाला चलेगा एक्शन वर्ड्स में, और इसमें एक्शन वर्ड जो हमने पिछले करवाए थे उनकी रिवीजन। राइमिंग नेक्स्ट 2 राइम्स आप ले सकते हो। रीडिंग बुक में भी सेम जो हमने राइटिंग बुक में करवाया है, नोटबुक में करवाया है, ठीक है, वही हमारी रिवीजन चलेगी रीडिंग बुक में भी। एक्टिविटीज़ आप पिछली वाली रिवाइज करवा सकते हो एक्टिविटीज़ को। जनरल वर्ड्स हैं ब्लो योर नोज, क्लीन योर फेस एंड वॉश योर हैंड्स। इन वर्ड्स को आपने बच्चों को बताना है। नेक्स्ट आ जाते हैं अक्टूबर के मंथ में। अक्टूबर में इंग्लिश में हमारा हो जाएगा वही ए टू जी हमारा हो चुका है, इसकी रिवीजन होगी। इसी में हमारे जो पीछे हमने किए थे मिसिंग, मैचिंग, सर्कल द सिमिलर अल्फ़ाबेट, सी द पिक्चर, राइट द वर्ड, ये सभी के लर्न एंड राइट करने हैं और इनकी रिवीजन करनी है। और इसमें हम हमारे नेक्स्ट जो जुड़ जाएंगे आफ्टर वर्ड्स। आफ्टर वर्ड्स में ए के बाद क्या आता है, व्हाट कम्स आफ्टर ए, बी, व्हाट कम्स आफ्टर जी, एच, इस तरह से आफ्टर वर्ड्स। और हिंदी में भी पिछले वाला हमारा सारा रिवाइज हो जाएगा। और नेक्स्ट हमने त से म तक, त से म तक एक लाइन लेनी है और अ से अंक तक रिवाइज करवाना है। और इसके साथ ही खाली स्थान भरो, मिलान करो, सही अक्षर पर गोला लगाओ, चित्र देकर अक्षर लिखो। और इसके बाद का अक्षर जैसे कि हमने इंग्लिश में किया है आफ्टर वर्ड्स, यही हमने लिए हैं हिंदी में बाद का अक्षर। अ के बाद आ, उ के बाद री, ठीक है, अंक के बाद आ, इस तरह से क के बाद क्या आता है ख, ज के बाद झ, भ के बाद म, आफ्टर वर्ड्स बाद का अक्षर। और इसी तरह ही हम लेंगे मैथ्स में। मैथ्स में भी हमारी काउंटिंग नेक्स्ट हो जाएगी 51 to 70, 51 से लेकर 70 तक काउंटिंग करवाएंगे। उसके बाद जितना भी पिछला सिलेबस था वो रिवीजन करवाना है। उसमें क्या था, मिसिंग, मैचिंग, काउंट एंड राइट हो गया था मैथ्स में। और इसके बाद हम व्हाट कम्स आफ्टर लेंगे मैथ्स में। और ड्राइंग में नेक्स्ट स्टार, मैंगो, ऑरेंज एंड ब्रिंजल, इस तरह से इनमें कलरिंग करवानी है। रिटर्न बुक में भी सेम वही चलेगा जो हम नोट बुक्स में करवा रहे हैं। गुड हैबिट्स, मूव इन लाइन, डोंट पुश एनीवन, डोंट अब्यूज एनीवन। गुड हैबिट्स में ये लाइन आपने ऐड करनी है। नेक्स्ट हमारा ये है एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स में साइकिलिंग, ड्राइविंग, राइडिंग, राइम्स। नेक्स्ट राइम्स आप ले सकते हो। रीडिंग बुक्स में भी सेम वही चलेगा। जनरल वर्ड्स है डोंट अब्यूज एनीवन, डोंट पुश एनीवन। नेक्स्ट आ जाता है नवंबर के मंथ में आपने क्या करवाना है। इसमें भी फुल रिवीजन चलेगी, प्रीवियस जो पिछले वाली है। उसके बाद डिक्टेशन वर्ड्स आ जाते हैं हमारे, नेक्स्ट जुड़ जाते हैं डिक्टेशन वर्ड्स ए टू जी में। और इसके साथ ही हमारा हिंदी में भी इसी तरह से जो पिछले वाला है वो सारा रिवीजन करवाना है और इसमें भी डिक्टेशन वर्ड्स जुड़ जाते हैं। और एक करवाना है हमने य से श्र तक, य से श्र तक ऐड करनी है एक लाइन और पिछले वाला रिवीजन करवाना है। और उसके साथ ही डिक्टेशन वर्ड्स और हिंदी में श्रुत लेख हमने करवाने हैं। और साथ ही साथ इनके साथ करवाने हैं ज्वाइनिंग लेटर्स।
इंग्लिश में ज्वाइनिंग लेटर्स होंगे, जैसे कि B+A+T, यहाँ पर लिखेगा बच्चा BAT बैट, CAT कैट, RAT रैट। इस तरह से ज्वाइनिंग लेटर्स हमने करवाने हैं। मैथ्स में प्रीवियस सिलेबस रिवाइज करेगा, उसके साथ ही 71 to 100 की काउंटिंग आ जाएगी और उसके साथ ही आ जाएंगे डिक्टेशन वर्ड्स। नेक्स्ट ड्राइंग में बॉल एंड मशरूम, इसमें ड्राइंग करवाई है। राइटिंग में सेम वही वाला राइटिंग बुक में चलेगा, A to Z य से श तक 71 to 90, ये हमने राइटिंग बुक में करना है, नोट बुक्स में भी करना है। राइम्स हमारी हो जाएंगी अगली, नेक्स्ट 2 राइम्स, एक हिंदी की और एक इंग्लिश की करवानी है। रीडिंग बुक में भी सेम वही, और ओरल वर्क में कलर्स नेम कोई भी आपने 5 कलर्स नेम लेने हैं और स्टेप बाय स्टेप सिखाने हैं। पहले आप 3 कलर्स नेम सिखाओगे। वैसे हमने कलर्स नेम पीछे सिखाए थे जब हमने कलर्स वीक सेलिब्रेट किया था, तो उसमें बच्चों को आ जाते हैं। नेक्स्ट कलर्स नेम, फ्रूट्स भी आप पहले तो सिंपल कोई 5 फ्रूट्स ही लोगे जो इजी बच्चा याद कर ले, और जीके के छोटे छोटे कुछ लाइंस हम बच्चों को करवाएंगे। ठीक है, जीके से रिलेटेड मेरी वीडियो है यूट्यूब चैनल पर, राजेश सैनी टीचिंग टेक्निक्स में। इसमें मेरी जो जीके कन्वर्सेशन की वीडियोस हैं, ये एक सीरीज़ में है, जीके कन्वर्सेशन पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक। उसमें बहुत डिटेल में मैंने जीके कन्वर्सेशन का दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर दे सकते हो। उसके बाद आ जाता है दिसंबर में हमारा इंग्लिश का रिवीजन चलेगी पिछले सिलेबस की। उसके बाद फिर ज्वाइनिंग लेटर्स जो हमने एक बार और रिवाइज करवाने हैं बच्चों को। इसी तरह से हिंदी में 2 अक्षर का जोड़ आ जाएगा, क ल कल, ज ग जग, फ ल फल। इस तरह से 2 अक्षर का जोड़ हिंदी में आ गया और ज्वाइनिंग लेटर इंग्लिश में। मैथ्स में पिछला रिवाइज करवाएंगे हम पूरा। ठीक है, 1 to 100 तक हमारी काउंटिंग हो जाएगी। उसके बाद टेबल ऑफ 0, 1 and 2, 0, 1 and 2 का हम टेबल करवाएंगे बच्चों को। नेक्स्ट हो जाता है हमारा ड्राइंग में इस तरह से आइसक्रीम, और इसमें कलरिंग करवानी है। रीडिंग बुक में सेम चलेगा, राइम्स हमने नेक्स्ट करवानी है। रीडिंग बुक में भी हमारा सेम वही चलेगा, A to Z, अ से आ तक, क से श्र तक। ठीक है, उसके बाद सही अक्षर पर गोला लगाओ, वर्णमाला 2 अक्षर से बने हुए शब्द। ठीक है, और मैथ्स में 1 to 100 काउंटिंग एंड 0 और 1 का टेबल बच्चों को लर्न करवाना है। और ओरल में हो जाएंगे हमारे फिर नेक्स्ट वेजिटेबल्स नेम, बॉडी पार्ट्स और जीके कन्वर्सेशन की आप 4 और 5 लाइंस नेक्स्ट उसमें जोड़ सकते हो, जो कि मैंने आपको बताया है कि मेरी वीडियो जो राजेश सैनी टीचिंग टेक्निक्स के नाम से मेरा चैनल है, उस पर ये सभी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। उसके बाद है जनवरी में हमारा फुल सिलेबस रिवाइज होता है, क्योंकि हम दिसंबर तक मोस्टली अपने बच्चों का सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं। तो जितना भी सिलेबस है जन के मंथ में हम उसे रिवीजन करवाएंगे बच्चों को, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स का। और राइटिंग बुक में भी अगर रहती हैं तो A to Z, श तक और 100 तक काउंटिंग जितना भी रहता है वो हमें कंप्लीट करवाना है, और राइम्स जो हमारी रहती हैं उन्हें करवाना है। और ऐसे ही रीडिंग बुक में भी हमारा जो रहता है सारा हमें कंप्लीट करवाना है। ओरल में रिवाइज प्रीवियस सिलेबस और उसके साथ हमारे जुड़ जाएंगे जो पीछे हमने करवाए हैं पहले वो, उसके बाद बर्ड्स नेम एंड जीके के नेक्स्ट क्वेश्चंस। और ड्राइंग में इस तरह से कैटरपिलर बनाया है, ये बच्चों से आप बनवा सकते हो। और इसमें अलग अलग कलरिंग करवानी है सभी में, ये देखिए सभी में अलग अलग कलरिंग करवाएंगे और बच्चों को इन कलर्स के बारे में बताना भी है। यह है स्टार एंड मून। नेक्स्ट फैब का मंथ में, इसमें हमारे मोस्टली कई बार तो होता है कि लास्ट में एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो जाते हैं कई स्कूलों में, तो हमने फैब में भी फुल सिलेबस जो है वो रिवाइज करवाना होता है। इसमें सभी में इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रिटर्न बुक्स में राइम्स हमारी जो वो भी हैं नेक्स्ट भी हम कर लेंगे और पिछली भी रिवीजन हो जाएंगी। रीडिंग बुक में ऐसे ही ओरल में भी पूरा सिलेबस जो है हमें करना है रिवाइज। एंड मार्च में फाइनली हमारे बच्चों के हो जाते हैं एग्ज़ाम। ठीक है, तो उनसे पहले मार्च से पहले हमने दिसंबर तक बच्चों का सिलेबस कंप्लीट करवाना है और मार्च तक हमारे बच्चों के एग्ज़ाम हो जाते हैं। कुछ ये ओरल वर्क है, ठीक है, फुल ईयर का, ये देख लीजिए
आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये देखिए। ठीक है, ये जो है पूरे सिलेबस का, हम पूरे साल का नर्सरी क्लास का ओरल वर्क है। ये नर्सरी में ही नहीं बल्कि एलकेजी और यूकेजी क्लासेस में भी करवाया जाता है। नर्सरी में ये 5 हो जाएंगे, जैसे कलर्स नेम, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, और एलकेजी और यूकेजी में उससे ज़्यादा हो जाते हैं। ये था मेरा नर्सरी क्लास का फुल ईयर सिलेबस, कि आपने हर मंथ में बच्चों को कितना सिलेबस करवाना है। आज की मेरी वीडियो इतनी ही। थैंक यू।